आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का प्रश्न है कि तनाव कैसे दूर हो। आज देखिए कि हर व्यक्ति हो जाता है तनावग्रस्त। जीवन के भाग दौड़ इतने अधिक हो गए हैं कि तनाव हो जाना स्वाभाविक है। आपको भी होता है क्या तनाव, टेंशन? लोग बात बात में टेंशन शब्द का प्रयोग किया करते हैं। दोस्तों, हम आज इसी विषय पर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं बताने वाले हैं। अगर आपने अच्छी तरह से सुना तो फिर आप अपने जीवन में नहीं होंगे टेंशन युक्त, आप हमेशा रहेंगे खुश। तो अब आप जानिए कि तनाव मुक्त कैसे हुआ जाता है। और इससे भी पहले आप ये जानें कि तनाव होते हैं कितने तरह के, और यदि हो जाए तनाव तो इससे मुक्ति के वैसे उपाय हम आपको बताएंगे जो पंच महाभूतों के उपाय हैं। तो मित्रों, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अब सबसे पहला सवाल है कि तनाव होते हैं कितने तरह के। तो तनाव होते हैं दो तरह के। एक तनाव होता है अस्थाई तनाव और दूसरा होता है अस्थाई तनाव। अब अस्थाई तनाव अपने किसी प्रियजन का बिछुड़ जाना, धन की बहुत बड़ी हानि हो जाना, मान की बहुत बड़ी हानि हो जाना, जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाना, वैसी चीज़ें हैं कुछ जिससे हमारा तनाव अस्थाई हो जाता है। और यदि तनाव अस्थाई हुआ तो वह बहुत तरह के शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। जीवन में अशांति और बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है, जीवन से आनंद ही समाप्त हो जाता है। और यदि आपका तनाव अस्थाई है तो उपरोक्त सारे लक्षण होंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए होंगे, लिमिटेड टाइम के लिए होंगे। दोस्तों, अब समझिए कि तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं अपने लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। तो इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं वे उपाय जो पंच महाभूतों द्वारा किए जाते हैं। और जानते हैं कि होते हैं महाभूत 5, यानी कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिन 5 तत्वों से बनी है, शास्त्र में उन्हें कहते हैं महाभूत, और वे हैं 5 या तत्व भी कहते हैं महातत्व। वे हैं 5, क्षितिजल पावक गगन समीरा। वे हैं क्षिति यानी कि धरती तत्व, भूमि तत्व। दूसरा जल तत्व, क्षिति जल पावक अग्नि तत्व, गगन यानी आकाश तत्व, और समीरा अर्थात वायु तत्व। लेकिन एक बात यहाँ पर रहे खास ध्यान में कि जल और जल तत्व भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। अग्नि को अग्नि तत्व न समझा जाए, हाँ, वायु को वायु तत्व न समझा जाए, दोनों भिन्न है बिल्कुल। जल में भी 5 तत्व होते हैं, अग्नि में भी वे 5 तत्व समाहित हैं। सृष्टि का हर अणु अणु इन 5 तत्वों से, 5 महाभूतों से निर्मित है। दोस्तों, अब अधिक विस्तार में नहीं जाते हुए आपको बताते हैं कि 5 महाभूतों से हम अपने टेंशन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आकाश तत्व द्वारा अपना इलाज कीजिए। अपने टेंशन का, अपने तनाव का इलाज कैसे होगा? आकाश तत्व क्या है? वो है चिंतन प्रधान मन। आकाश तत्व का हमारे अंदर में है एक दूत। तो आकाश द्वारा टेंशन का उपचार, इसमें 2 उपचार हम आपको समझाएंगे। एक है ध्यान द्वारा उपचार, ध्यान कीजिए और रहिए टेंशन से मुक्त। दूसरा है सद चिंतन। तो ध्यान को समझ लेते हैं।
ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं करना ध्यान है, कुछ ना कीजिए, कुछ भी नहीं। अपने अंदर से कर्ता भाव को निकाल देना है। बस हो रहा है, घट रहा है। ना कोई मंत्र जप, ना कोई देवी देवता, ना कोई अन्य कुछ। बस सहज शांत बैठ जाइए, अपने शरीर को सहज बनाइए, ढीला सीधा बैठिए लेकिन, और आंखें बंद। अपना ध्यान मन बाहर न भटके। अपने शरीर में जो भी हलचल हो रही है अनुभूत आपको, केवल उसे दृष्टा भाव से महसूसिए, देखिए। अच्छा बुरा मत विचारिएगा, केवल आप साक्षी हैं उसके। हो रहा है केवल आप जान लें, बस जो भी हो रहा है आपके शरीर में उसका साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है। सांस को देखिए, ये तो सहज है, स्वाभाविक है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, बस दृष्टा। वीडियो छोटा है इसलिए लंबा नहीं समझाएंगे आपको। दूसरा वो है सद चिंतन। आपकी सोच हो एकदम सही। वो सोच क्या है? वो है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं कि तुम्हारा कर्म में है अधिकार, उसके फल में नहीं है। और टेंशन होता क्यों भाई? वो तो फल के लिए ही होता है ना। आप जो चाहते हैं नहीं हुआ, इसलिए टेंशन। ये टेंशन होता क्यों है? आपकी आकांक्षा, आपकी तृष्णा, आपकी वासना, आपकी इच्छा की नहीं हुई पूर्ति, इसलिए तो तनाव है। और भगवान समझाते हैं कि वत्स, तुम्हारे हाथ में कर्म का फल नहीं है, तुम केवल करते रहो कर्म। बस एकाग्रता से, निष्ठा से और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, लेकिन उसके फल के प्रति मोहग्रस्त न होना, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल शुभ अशुभ, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। साथ ही फल जरूरी नहीं है कि आज ही मिल जाए, कल ही मिले, वह अगले जीवन में भी मिल सकता है। समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम फल के विषय में अधिक चिंतन न करो। तुम अपना कर्तव्य कर्म ईमानदारी से, निष्ठा से करो। ये बात भगवान समझाते हैं, और इसको आप भी लाइए आचरण में, व्यवहार में, अपने चिंतन में, अपने चरित्र में लाइए। तो ये सद चिंतन हुए। अब जो है दूसरी बातें बताते हैं आपको। वायु तत्व के द्वारा उपचार, ठीक है? वायु तत्व के द्वारा उपचार होगा कैसे? वायु माने क्या? संचरण, गति। वायु का अर्थ ये वायु नहीं होता जो सांस में लेते हैं, ये तो वायु है, वायु तत्व नहीं। तो वायु तत्व द्वारा उपचार यानी कि हम अपने शरीर के संचरण को ठीक रखें। इसके लिए आप कीजिए प्राणायाम, यानी प्राण का विस्तार कीजिए शरीर में। अपने शरीर में प्राणों का संचरण ठीक तरह से हो, भली प्रकार हो, तो फिर ये टेंशन भी नहीं होंगे, हैं तो मिट जाएंगे। तो आप कीजिए भस्त्रिका, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, साथ ही उद्गीत। क्या? उद्गीत प्राणायाम कीजिए। और दोस्तों इसकी विधियां हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दूसरी बात कि संचरण को ठीक रखना है, वायु तत्व को ठीक रखना है अपने बॉडी में, जिससे कि तनाव हमारा मिटे। वो हम बता रहे हैं आपको। 2-4 बिंदु हैं, एक्यूप्रेशर के बिंदु। देखिए, सबसे पहला यहां आपको दबाना है, यहां दबाइए। देखिए, जहां दबाने से आपको दर्द करे, घाव के ऐसा दर्द, बिंदु को खोज लीजिए, ठीक है? वहां पर आप दीजिए धीरे धीरे प्रेशर, दबाव दीजिए, छोड़िए, दबाव दीजिए, छोड़िए। और उसके बाद कहां? यहां दबाव देना है।
इस बिंदु पर, यहां ब्रेन का पॉइंट है, यहां दबाव दीजिए, इससे भी तनाव आपका घटेगा। यहां दबाव दीजिए, यहां पर, इस बिंदु पर, इससे भी तनाव, टेंशन आपका घटेगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है? अग्नि द्वारा उपचार, यानी अग्नि तत्व के द्वारा उपचार। और मित्रों, अग्नि तत्व क्या होता है? ताप, सही टेम्परेचर अपने बॉडी में उत्पन्न हो, न ज्यादा हो न हो न्यून। यदि हमारे शरीर में रहा अग्नि तत्व सम मात्रा में, तो हमें रोग नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए, नाचिए, खूब श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। तो क्या होगा? अग्नि तत्व रहेगा सम और रोग नहीं होंगे, और आपके तनाव उसकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन आपको शारीरिक श्रम, मेहनत अपने शरीर से निकलने चाहिए, स्वेद की बूंदें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जल और पृथ्वी तत्व। जल और पृथ्वी तत्व को अपने शरीर में सम रखने के लिए आपको औषधियों का और सम्यक भोजन का ध्यान रखना होगा। तो औषधि में क्या क्या भाई? औषधि में लिख लीजिए आप, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी, बच और अश्वगंधा, या अश्वगंध भी कहते हैं इसे। तो इन पांचों को आप लाइए, इनके बना लीजिए चूर्ण, और 1-2 चम्मच आप शहद या दूध के साथ लीजिए। और यह बाजार में बना हुआ भी मिलता है, सारस्वत चूर्ण के रूप में। सारस्वत चूर्ण, आप इसे 1-2 चम्मच और रात्रि में सोते समय ले लेंगे दोस्तों। और यह टैबलेट रूप में भी मिलेगा, जैसे मेधावटी। मेधावटी में तो और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिली हुई, तो आप ले आइए मेधावटी, 1 या 2 गोली लीजिए शाम सुबह। ओके, इससे तनाव, टेंशन तो होंगे ही दूर, याददाश्त बढ़ेगी और ब्रेन के सारे विकार दूर होंगे। और रहा भोजन, भोजन क्या लेंगे? जीवित आहार लीजिए। जीवित आहार लेंगे तो आप अधिक दिन जिंदा रहेंगे, जैसे कि ताजे फल, सलाद, भिगोए हुए अनाज, अंकुरित अनाज, ये हैं जीवित आहार। आप इन्हें अपने भोजन में आधे से ज़्यादा मात्रा में शामिल कीजिए। सुबह सुबह तो जरूर ही फल खाइए, और जब भी भोजन करिए तो बिना सलाद खाए भोजन न कीजिए। इससे क्या होगा? आपका पेट अच्छा रहेगा, पेट आपका साफ भी रहेगा, साथ ही आप रहेंगे टेंशन से मुक्त, और इसके साथ साथ रोगों से भी मुक्त। अन्य सैकड़ों रोग आपको होंगे ही नहीं। ठीक है, यदि आपने पंच तत्वों का उपचार लिया कर, तो न केवल तनाव, टेंशन, बल्कि सैकड़ों रोग से आप रहेंगे दूर। आपको रोग होंगे ही नहीं, और आप आजीवन रहेंगे सेहतमंद। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करेंगे, और अपनी राय हम तक लिखकर जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।